यज्ञ तथा अर्चन के द्वारा सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। अतएव उनकी दशा अत्यंत दयनीय है। कलयुग के जीवों की ऐसी दयनीय दशा की चिंता करके भगवान का हृदय द्रवित हो गया। उन पर दया करने के लिए भगवान स्वयं ही अपनी समस्त शक्तियों के साथ अपने नाम के रूप में इस जगत में अवतरित हो गए। इसी हरिनाम के प्रति अनन्य निष्ठा के मूर्तिमंत स्वरूप नामाचारी श्री हरिदास ठाकुर के रूप में वे अवतरित हुए। श्री कवि कर्णपूर विरचित श्री गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार ऋचिक मुनि के पुत्र महातपा ब्रह्मा श्री प्रहलाद जी के साथ मिलकर श्री हरिदास ठाकुर हुए। श्री मुरारी गुप्त द्वारा रचित श्री चैतन्य चरित के अनुसार एक दिन मुनि कुमार ने प्रातःकाल तुलसी पत्र चयन करके उन्हें धोए बिना ही अपने पिता को भगवत सेवा के उद्देश्य से अर्पित कर दिया था। उसी कारण से उनके पिता ने उन्हें यवन होने का अभिशाप दिया, परंतु ये श्राप जगत के लिए एक वरदान के रूप में सिद्ध हुआ, जिससे जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, यह आदर्श प्रतिपादित हुआ। श्री हरिदास ठाकुर 1441 ईस्वी में वर्तमान बांग्लादेश के खुलना जिले के अंतर्गत बूढ़न नामक गांव में आविर्भूत हुए। वे आयु में श्रीमन महाप्रभु से 35 वर्ष बड़े थे और लगभग 50 वर्ष की आयु में श्री महाप्रभु जी के संगी बने। यद्यपि श्री ठाकुर यवन कुल में आविर्भूत हुए थे, तथापि बाल्यकाल से ही उनकी स्वाभाविक रूप से हरिनाम में अटूट निष्ठा थी। माता पिता के परलोक सिधारने के पश्चात वे गृह त्याग कर बेनापोल के जंगल में एक निर्जन स्थान में कुटी बनाकर भजन करने लगे। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी प्रतिदिन अपतित रूप से 3 लाख हरिनाम जप करते तथा प्रतिदिन श्री तुलसी जी की सेवा करते थे। श्री हरिदास ठाकुर की नाम निष्ठा से उस काल के मुगल शासक धर्म विद्वेषी म्लेच्छ लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे। इसी क्रम में बेनापोल नगर में रामचंद्र खां नाम का एक वैष्णव धर्मद्रोही नास्तिक जमींदार रहता था। समाज में श्री हरिदास ठाकुर जैसे साधु का सुयश सुनाम उससे सहन नहीं होता था। वैष्णव अपराध के कारण उसकी ठाकुर के प्रति कुबुद्धि हो गई और वह उनमें दोषों को ढूंढने लगा, परंतु गुणों के भंडार श्री हरिदास ठाकुर में एक भी दोष उसे दिखाई नहीं देता था। बहुत चेष्टा करने पर भी जब वह सफल नहीं हुआ, तब अंत में उसने वेश्याओं को बुलाकर श्री हरिदास ठाकुर को चरित्र से भ्रष्ट करने का षड्यंत्र रच डाला। हुजूर को सलाम। आज आपकी सेवा में क्या प्रस्तुत करे ये दासी? आज सेवा मेरी नहीं, एक ढोंगी का पर्दाफाश करना है। हम समझी नहीं हुजूर। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पाखंडी हरिदास के वैराग्य धर्म का नाश कर दो। आपका हुक्म हमारे सर आंखों पर हुजूर। हमारी प्यारी लक्ष्मी रानी अपनी सुंदरता के वशीभूत कर बड़े बड़े वैरागियों का वैराग्य धर्म नष्ट किया है। वाह,
लक्ष्य हीरा, क्या तुम ये कर पाओगी? अरे हुजूर, मैं केवल 3 ही दिनों में उस वैरागी हरिदास की मति का हरण कर लूंगी, उसके चित्त को चंचल बना दूंगी। मैं उसके चित्त को भजन से हटाकर अपनी ओर आसक्त कर दूंगी। बहुत खूब। मैं अपने एक आदमी को तुम्हारे साथ भेज दूंगा, जो तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़कर यहाँ ले आएगा। अरे हुजूर, पहले एक बार मेरे साथ उसका मिलन तो होने दो, दूसरी बार तुम्हारे आदमी को ले जाऊंगा। लक्ष्य हीरा, अगर तूने मेरा ये काम कर दिया ना, तो मैं तुझे हीरे मोतियों से तोल दूंगा। अरे हुजूर, आप चिंता ही मत करो, अपना कार्य होता समझो। ठीक है, मैं प्रतीक्षा करूंगा। अब इस ढोंगी का पर्दाफाश मैं करूंगा। जो हुकुम हुजूर। रात्रि के समय वह वेश्या सुंदर ढंग से सज धज कर अत्यंत उल्लसित होकर श्री हरिदास ठाकुर की भजन कुटीर पर पहुंच गई। उस समय वे अपनी कुटी में भाव विभोर होकर उच्च स्वर से हरिनाम कर रहे थे। अरे ठाकुर, आप तो बहुत ही सुंदर हैं। आपने अभी अभी युवावस्था में प्रवेश किया है। ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो आपको देखकर अपने मन को वश में कर सके? आपके रूप और यौवन को देखकर मेरा मन चंचल हो रहा है ठाकुर। आपका संग करने के लिए मैं बहुत ललायित हूँ ठाकुर। मेरी ऐसी अवस्था हो गई है कि आपसे संग किए बिना मैं जीवित नहीं रह सकती ठाकुर। हे देवी, मैं तुझे अवश्य ही अंगीकार करूंगा, परंतु अभी मेरी नियमित नाम संख्या पूर्ण नहीं हुई है। नाम संख्या पूर्ण न होने तक मैं अन्य कोई भी कार्य नहीं करता। ऐसे में मेरा प्राण धारण करना असंभव है ठाकुर। चिंता मत करो, जब तक मैं अपनी नाम संख्या पूर्ण ना कर लूं, तब तक तुम यहीं बैठकर नाम संकीर्तन करो। संख्या पूर्ण होते ही मैं तुम्हारे मन की अभिलाषा को भी पूर्ण करूंगा। अच्छा, तो फिर मैं कल आती हूँ। हुजूर को सलाम। आहा, लक्ष्य हीरा, तुम आ गई? मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में था। क्या शुभ सूचना लाई हो? क्या तुम उस ढोंगी का सर्वनाश करने में सक्षम रही? मुझे सब विस्तार से बताओ ना। अरे हुजूर, हरिदास ने वचन दिया है कि वो आज अवश्य ही मेरा संग करेगा। आज अवश्य ही उसका और मेरा मिलन होगा हुजूर। क्या बात है, मुझे उसी क्षण की प्रतीक्षा है। जल्दी जाओ लक्ष्य हीरा, जल्दी जाओ। जो हुकुम हुजूर। अरे देवी, आप आ गई। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ देवी, कल मेरे कारण आपको बहुत कष्ट हुआ। सारी रात आपको चुपचाप बैठकर जागना पड़ा, आप सो भी नहीं पाई।
फिर मैं आपकी अभिलाषा को पूर्ण भी नहीं कर पाया, जिससे आपको बहुत ही कष्ट पहुंचा होगा। मैं ही आपके प्राप्त हुए उस कष्ट का कारण हूँ देवी, अतः आप मेरा अपराध ग्रहण मत करना। मैं आपको अवश्य ही अंगीकार करूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज मेरी नाम संख्या जल्दी ही पूरी हो जाएगी। तब तक आप यहाँ बैठकर हरि नाम संकीर्तन सुनो। नाम संख्या पूर्ण होते ही आपकी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। चिंता मत करो, मेरी नाम संख्या के पूर्ण होने के साथ ही साथ तुम्हारी भी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। अर्थात जिस धन संपत्ति को प्राप्त करके तुम अपनी सब प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने की अभिलाषा कर रही हो, मैं उस धन संपत्ति को संपूर्ण रूप से तिरस्कृत कर देने वाली चिंतामणि प्रदान करूंगा, जिससे तुम्हें कभी पुनः किसी के निकट कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। वैष्णव दर्शन, तुलसी को प्रणाम, वैष्णवों को प्रणाम। शुद्ध वैष्णव के मुख से उच्चारित श्री हरि नाम का श्रवण, चलकर वैष्णव की भजन स्थली में आना तथा कुछ समय वहां पर वास करने आदि के फल स्वरूप श्री हरि नाम उनकी जिह्वा पर स्फुरित होने लगे। परंतु आज भी धीरे धीरे सारी रात बीत गई। जब सुबह होने को आई तो वह वेश्या कुछ व्याकुल हो गई। हाँ, हरिदास मेरे साथ कहीं छल तो नहीं कर रहा? देवी, मैं तुम्हारे साथ कोई छल नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक दिन में 3 लाख नाम जप रूपी यज्ञ का संकल्प लिया है, जो कि अब समाप्त होने ही वाला है। मेरा अनुमान था कि आज जल्द ही वह संकल्प पूर्ण हो जाएगा, इसलिए मैं ब्रह्म मुहूर्त से ही नाम जप करता रहा, परंतु उसे पूर्ण ना कर सका। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल निश्चित रूप से मेरा नाम संकल्प पूर्ण हो जाएगा, तब मैं स्वच्छंद रूप से तुम्हारा संग करूँगा। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने एक दुष्ट, कामुक तथा प्रतिष्ठाकामी व्यक्ति के कहने पर श्री हरिदास ठाकुर जैसे जितेंद्रिय, भगवत नाम परायण साधु को जगतवासियों के समक्ष लज्जित करने की योजना बनाई। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है। ठाकुर, मैं तो रामचंद्र खान के कहने पर आपको पतित करने की घृणित वासना लेकर आई थी। ठाकुर, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैं बहुत पतित हूँ, मैं पशु से भी गई बीती हूँ। आप कृपा करके इस अधम का उद्धार कीजिए। रामचंद्र खान द्वारा रचाए गए षड्यंत्र का मुझे पहले से ही पता था। देवी, वह मूर्ख है, अज्ञ है, इसीलिए उसके इस कार्य से मुझे कोई दुख नहीं है। मैं तो पहले ही दिन इस स्थान को छोड़कर कहीं और चला जाता, परंतु केवल तुम्हारे उद्धार के लिए ही मैं 3 दिन तक यहाँ रहा। हे महाशय, मेरे कर्तव्य के विषय में कृपा पूर्वक मुझे कुछ ऐसा उपदेश प्रदान कीजिए जिससे मुझे जन्म मरण के कलेश से ही छुटकारा मिल जाए। तुम अपना सब कुछ दान करके स्वयं इस कुटी में आकर के रहो। यहाँ पर रहकर निरंतर हरि नाम जप करना और तुलसी सेवा करना। ऐसा करने पर जल्द ही तुम्हें श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होगी और फलस्वरूप भव बंधन भी अपने आप ही दूर हो जाएंगे। देवी, आप यहाँ आकर विराजिए।
ठाकुर, हरिनाम के क्या नियम है? माँ, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः। परम करुणामय श्री हरि ने अपनी समस्त शक्तियाँ श्री नाम महाराज को प्रदान कर दी है और कलिमल ग्रसित जीवों पर दया करके नाम जप में कोई नियम, देश काल परिस्थिति का बंधन नहीं रखा है। माँ, उच्च स्वर से हरि नाम करो, सतत हरि नाम करो। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के आदेशानुसार किए गए शुद्ध नाम साधन के फल से कुछ ही समय में उसकी समस्त इंद्रियां वश में हो गईं तथा उसके हृदय में कृष्ण प्रेम स्थापित हो गया। वह एक परम महान वैष्णवी के रूप में चारों ओर प्रसिद्ध हो गई तथा बड़े बड़े वैष्णव भी उसके दर्शन के लिए आने लगे। एक वैश्या के ऐसे परिवर्तित चरित्र को देखकर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ तथा वे श्री हरिदास ठाकुर का गुणगान करने लगे। कहाँ तो रामचंद्र खान ने श्री हरिदास ठाकुर को अपमानित और कलंकित करने के लिए प्रयास किया था और कहाँ हुआ उसका बिल्कुल विपरीत। वास्तव में जो लोग निष्कपट होकर भगवान का भजन करते हैं, किसी भी प्रकार से कोई उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। श्री अद्वैताचार्य जी और श्री हरिदास ठाकुर प्रतिदिन मिलकर श्री कृष्ण कथा रस का आस्वादन करने लगे। श्री अद्वैत प्रभु ही इन्हें प्रतिदिन अपने घर प्रसाद भोजन कराते। श्राद्धों के दिन आए। श्री अद्वैत प्रभु के श्री पिताजी का श्राद्ध था। हरिदास जी, आज आप श्राद्ध पात्र का भोजन हमारे यहाँ कीजिए। नहीं नहीं आचार्य चरण, शांतिपुर में बड़े बड़े कुल के ब्राह्मण देव हैं, आप उन्हें पवाइए। आप उन्हें भोजन न करवाकर यूँ मुझे आदर दे रहे हैं। आपको अपने इस व्यवहार के कारण लोक समाज का भय नहीं? कैसा भय हरिदास? अधम कुलेते यदि विष्णु भक्त है, तथापि सेई से पूज्य सर्व शास्त्रे कहे। आपके भोजन में मैं शत शत ब्राह्मणों का भोजन मानता हूँ। श्रीपाद, ये आप क्या कर रहे हैं? ये हमारे समस्त कुल की निंदा है। ये यवन हमारे स्थान पर हमारे साथ बैठ कर पाएगा? ये हमें कदापि स्वीकार नहीं। विप्रगणों, उत्तम कुलेते जन्मी श्री कृष्ण नाम भजे, कुलेतार की करीबे नर केते मजे। उत्तम कुल में जन्म ग्रहण करने पर भी जो पुरुष श्री कृष्ण का भजन नहीं करता, उसका ऊंच कुल भी नरक जाने से उसकी रक्षा नहीं कर सकता। आचार्य, हम आपके घर का भोजन करना अस्वीकार करते हैं। आप उच्च कुल ब्राह्मणों का अपमान कर श्राद्ध पात्र एक यवन को करा रहे हैं। इसका हम सभी पूर्ण रूप से खंडन करते हैं। बाबा बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है। हम लोग प्रसाद कब खाएंगे? जल्दी से भोजन सिद्ध करके लाओ, हमें बहुत भूख लग रही है। पर इस आंधी तूफान में अग्नि प्राप्त कैसे हो? अच्छा, मैं पड़ोस से पूछ कर आती हूँ। अरे भौजी, क्या तुम्हारे यहाँ अग्नि है? नहीं बहन, मैं भी तुम्हारे यहाँ आने वाली थी कि शायद थोड़ी अग्नि मिल जाए। अब हम क्या करें? शायद हमने जो अद्वैताचार्य प्रभु के प्रति अपराध किया है, ये उसी का ही परिणाम है। चलो चलो, सब मिलकर उनसे क्षमा याचना करते हैं। हाँ, चलो।
श्रीपाद, हमें क्षमा कीजिए। हमें अपनी गलती का बोध है। पूरे शांतिपुर में कहीं भी अग्नि नहीं है। केवल श्री हरिदास ठाकुर की कुटिया में ही दीप प्रज्वलित हुआ दिख रहा है। हम क्षमा याचना करना चाहते हैं। जाति कुल सब निरर्थक बुझाइते, जन्मी लेन नीच कुले प्रभुर अज्ञाते। कर्मों के फलस्वरूप बद्ध जीव ऊंच नीच योनि में जन्म लेता है। ऊंच अथवा नीच जाति में उत्पन्न होना केवल जीवों के कर्म फल भोग का दर्शन मात्र कराने वाला ही है, किंतु परमार्थिक विचार से जाति और वंश आदि का कोई मूल्य नहीं। इसी परम सत्य को जगत में प्रकाशित करने के लिए ही मंगलमय भगवान की मंगलमय इच्छा के अनुसार श्री हरिदास ठाकुर यवन कुल में आविर्भूत हुए हैं। वह परम वैष्णव हैं। आपका मेरे प्रति कोई अपराध नहीं। आइए श्री हरिदास ठाकुर के पास चलते हैं। हम आपकी महिमा को समझने में असमर्थ हो गए थे। जाति कुल में फंसी ये बुद्धि एक परम वैष्णव को पहचान न सकी प्रभु, पहचान न सकी। हे श्रेष्ठ गणों, मैं अति दीनहीन और पतित हूँ। वैष्णवों का एक भी गुण मुझ में नहीं। मैं तो वैष्णवों चिष्ट पर पलने वाला एक कुकुर मात्र हूँ। श्री हरिनाम के प्रताप से ही मैं जीवन धारण करे हूँ। आप सब तो ज्ञानवान हो, तपोवान हो। नाम महाराज में मेरी रति मति गति हो, ऐसा ही मुझे आशीर्वाद दीजिए। तथास्तु। फुलिया गांव में श्री हरिदास ठाकुर गंगा स्नान करके निरंतर उच्च स्वर से श्री हरिनाम संकीर्तन करते हुए सर्वत्र विचरण करते हैं। यहाँ तक कि मार्ग में चलते समय भी उच्च स्वर से श्री हरिनाम करते हैं। यह वहाँ रहने वाले गुड़ाई काजी से सहन नहीं हुआ और वह बादशाह के पास उनकी शिकायत लेकर पहुंचा। हुजूर, एक व्यक्ति मुसलमान होकर भी हिंदुओं का सा आचरण करता है। अपना नाम हरिदास बतलाता है। मुसलमानों के आचरण के खिलाफ आचार और विचार है इसके। इसलिए आप जल्द से जल्द उसे यहाँ बुलवाइए और उसे सजा दीजिए, नहीं तो इसकी देखा देखी और भी मुसलमान काफिर हो जाएंगे। सिपाहियों, तुरंत जाओ और उस हरिदास को पकड़कर यहाँ लाओ। हरिदास, मैं जानना चाहता हूँ कि किस कारण से तुम्हारा पतन हुआ है। इस्लाम जैसे ऊंचे मजहब में पैदा होने के बाद हिंदू जैसी नीच जाति के निकृष्ट आचरणों को स्वीकार करते हो। क्या कमी है इस्लाम में जो काफिर बन गए हो? कयामत के दिन क्या मुंह दिखाओगे? क्या जहन्नुम का डर नहीं तुम्हें? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जाने अनजाने में तुमसे जो कुफ्र हुआ है उसे खत्म करने के लिए कुरान पाक का कलमा पढ़ो। नबी के रास्ते पर चलकर तौबा करो, तौबा। ओ विष्णु माया, सुनो बाप, सबका ईश्वर एक ही है। हिंदू यवन तो बस नाम मात्र के भेद हैं। एक ही परमात्मा सबके हृदय में वास करता है। सच्चिदानंद घन अनादि परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की ही महिमा पुराण कुरान सब मिलकर गाते हैं। कोई हिंदू यदि अपनी इच्छा से मुसलमान बन जाए तो क्या आप उसे दंड दोगे? बोलो बाप, क्या उसे दंड दोगे? लाहौल बिलाकुत। हुजूर, आप इस नामाकुल की बातों में ना आए। आप इसे हुक्म दीजिए कि हिंदुओं के भगवान का नाम लेना छोड़ दे। वो हराम है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का नाम ले। यदि आपका कहा न माने तो इसे सजा दीजिए, नहीं तो ये दुष्ट
सबको अपने जैसा बना देगा। हरिदास, तुम इस्लाम अपना लो। बिना बात क्यों दंड भोगते हो, क्यों अपमानित होते हो? खंड खंड करी देहो यदि जाए प्राण, तदपि आमी बदने न छाड़िबो हरि नाम, न छाड़िबो हरि नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि इस शरीर के खंड खंड करके भी प्राण अलग कर दिए जाएं, तो भी कोई डर नहीं। बाप, मैं हरि नाम का त्याग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या करना है अब? हुजूर, नगर के 22 बाजारों में कोड़े मार मार के इसके प्राण निकाल दिए जाएं। ऐसा ही किया गया। मारते मारते एक बाजार से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस प्रकार दुष्ट इनको सब बाजारों में ले गए। किंतु श्री हरिदास ठाकुर के मुख से मात्र कृष्ण कृष्ण की ध्वनि सुनाई दे रही थी। ये देखकर सज्जनों के, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, हृदय फटे जा रहे थे। और वहीं दूसरी ओर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अपने प्राण प्यारे श्री हरिदास की संपूर्ण पीड़ा को अपने श्री अंग पर ग्रहण कर रहे हैं। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे करुणामय हरे, हे ठाकुर, पर जीवों पर दया करो। तुम्हें इनका अपराध मत मानो। ठाकुर, इन्होंने तो मुझ अधम के संचित प्रारब्ध को काटने में मेरी सहायता की है। प्रभु, इनका कल्याण हो प्रभु। तुम ही इनका अपराध न मानो ठाकुर, न मानो। हे करुणामय, हे हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या ऐसी भयंकर मार खाकर भी कोई इंसान जिंदा रह सकता है? इसके मुंह पर जरा भी दुख नहीं है, बल्कि मुस्कुराहट है। यह तो कोई जिंदा पीर जान पड़ता है। हे चक्रराज सुदर्शन, आप इस लीला में प्रवेश न कीजिए। हे प्रभु, आप इस लीला में प्रवेश न कीजिए, आप इस लीला में प्रवेश न कीजिए। ये लीला पाप को मारने की नहीं, पाप की वृत्ति को नष्ट करने की है। हे प्रभु, हे करुणामय, आमा के दया करो। हे करुणामय, आमा के दया करो। हे दाऊ, तुम ही अपने स्वामी का आदेश पालन करो। मारो हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिदास, इतना मारने पर भी तुम्हारे प्राण नहीं निकले? ऐसा सुनकर काजी क्रोध से हमारे ही प्राण ले लेगा। दाऊ, यदि मेरे जीने से आपका मरण होगा तो लो, मैं अभी इसी क्षण मर जाता हूँ। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। इतना कहकर हरिदास जी श्री कृष्ण ध्यान में आविष्ट होकर अचेतन हो गए। प्राणों का आना जाना बंद हो गया। कर्मचारियों को निश्चय हो गया कि अब यह मर गए। उनके शरीर को बादशाह के दरबार में लाया गया। यह गुनहगार है, इसे दफन मत करो, जलाओ भी मत, ताकि हिंदुओं की गद्दी भी इसे ना मिले। इसे नदी में फेंक दो ताकि पड़ा पड़ा सड़ता रहे। हाँ सिपाहियों, ऐसा ही किया जाए। थोड़ी देर बाद हरिदास जी की प्रेम मूर्छा भंग हुई और वे गंगा तट पर आ गए। उनके शरीर पर एक भी घाव नहीं था। उन्हें जीवित देखकर लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। हरिदास, आप सच्चे पीर हो, आप अल्लाह के नेक बंदे हो। मैं आपको पहचान ना सका। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी सभी गलतियों को बख्श दें। अब कोई भी आपके भजन में विघ्न बाधा नहीं डालेगा, नहीं डालेगा। हरिदास, मुझे क्षमा कर दो, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। मेरी ही वजह से तुम्हें दंड मिला है। मुझे क्षमा कर दो हरिदास। करुणामय मंगलमय परमेश्वर आपका मंगल करें। बाप, मनुष्य की किसी को दंड देने की सामर्थ्य नहीं। मैंने अपने कानों से भगवान की निंदा सुनी, हरि नाम की निंदा सुनी। करुणामय परमेश्वर ने मुझ पर दया करके मुझे महारौरव नरक में नहीं धकेला, यही मुझे दंड का दान कर दिया। माई बाप, दुखी मत होइए, सबे तार कृपा, तार कृपा, तार कृपा, सबे तार कृपा। तुरा बोल रे हरि बोल, तुरा बोल रे हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथपुरी में राजमार्ग से दूर एकांत बगीचे में श्री हरिदास जी रहने लगे। वह अब अति वृद्ध हो चुके हैं। नित्य श्री जगन्नाथ मंदिर के चक्र को प्रणाम करना और नाम जप करना, यही उनका नित्य क्रम है। श्रीमन महाप्रभु के अंग सेवी पार्षद श्री गोविंद प्रभु नित्य श्री हरिदास ठाकुर के लिए महाप्रसाद लेकर आते हैं। जय जगन्नाथ। हरिदास, उठो, प्रसाद पालो। गोविंद प्रभु, आज प्रसाद पाने की सामर्थ्य नहीं। आज उपवास करूंगा, क्योंकि अभी तक मेरी नाम संख्या भी पूरी नहीं हुई है। प्रभु, आज हरिदास का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रहा था। नाम जप भी मौन रूप से लेटे हुए कर रहे थे। अच्छा गोविंद, तो मैं अभी जाकर उनकी सुध लेता हूँ। जी प्रभु। हरिदास, स्वस्थ तो हो? प्रभु, शरीर तो स्वस्थ है, पर मन स्वस्थ नहीं।
क्योंकि अब वृद्धावस्था के कारण मैं नाम जप की संख्या पूरी ही नहीं कर पाता। तुम तो सिद्ध हो, लोक कल्याण के लिए तुम्हारा अवतार है और केवल लोक शिक्षा के लिए नित्य 3 लाख नाम जप करते हो। अब वृद्ध हो गए हो तो अपनी संख्या कुछ कम कर दो। प्रभु, ऐसा मत कहो। मैं अति नीच, अस्पर्शीय और अयोग्य हूँ। तुम स्वतंत्र ईश्वर हो, जिसको जैसी इच्छा होती है वैसे नचाते हो। मुझे भी उसी प्रकार नचा रहे हो ना। मेरी इतनी प्रशंसा कर दुख क्यों देते हो प्रभु? प्रभु, मेरा एक निवेदन है। तुम लीला संवरण करोगे ये मैं जानता हूँ। मुझे वर दो कि मुझे वो दिन देखना ना पड़े। मैं शीघ्र चला जाऊं। हरिदास, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगा? क्यों निर्दयता पूर्वक अपने संग सुख से मुझे वंचित करना चाहते हो? मैंने ऐसा क्या अपराध किया है? तुम्हारे जैसे भक्त को छोड़ मेरा और कौन है? प्रभु, ऐसा कहकर मुझे बुलाओ नहीं। कोटि कोटि महापुरुष तुम्हारी लीला के सहायक हैं। मेरे जैसे एक क्षुद्र कीट के मर जाने पर तुम्हारी क्या हानि होगी प्रभु? नाम तुम्हारा निर्मला निर्मोलक हीरा। तू साहिब समरथ है और हम मलमूत्र के कीड़ा। इस तुच्छ कीट की एक और कामना है प्रभु। तुम्हारे चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पर धारण कर तुम्हारा चंद्र वदन देखते देखते और तुम्हारा मधुर नाम लेते लेते मैं इस देह का त्याग करना चाहता हूँ। जो सुख भीष्म पितामह को दिया था, क्या वो सुख इस अधम को नहीं दोगे ठाकुर? बोलो प्रभु, बोलो, ये वर दे रहे हो ना? हरिदास, तुम जो भी इच्छा करोगे कृष्ण उसे पूर्ण किए बिना ना रह सकेंगे, पर मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? प्रभु, आप कल प्रातः जगन्नाथ जी के दर्शन कर इस अधम को दर्शन देने की कृपा करें। हरिदास, क्या समाचार है? दास प्रस्तुत है। दास प्रस्तुत है। कहते कहते हरिदास जी ने आंगन में आकर प्रभु और भक्तों को प्रणाम किया। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिदास दुर्बलता के कारण खड़े नहीं रह सकते थे। प्रभु उन्हें यत्न पूर्वक भक्तों सहित बाहर लेकर आए और उनके चारों ओर नृत्य और नाम कीर्तन करना प्रारंभ किया।
हरिदास उन सबकी चरण धूलि लेकर अपने सर्वांग में मल रहे हैं। चरण धूलि लेकर हरिदास वहीं धीरे धीरे लेट गए। प्रभु से कहा अपने निकट आने को। प्रभु उनके निकट बैठ गए। हरिदास ने दोनों हाथों से उनके चरण कमल अपने हृदय पर स्थापित किए। प्रभु ने आपत्ति नहीं की, कर भी कैसे सकते थे, क्योंकि वे वर दे चुके थे। प्रभु के चरण कमल हाथ से पकड़े हुए हरिदास ने अपने दोनों नेत्र प्रभु के मुख चंद्र पर अर्पित किए। मुख चंद्र की सुधा पान करते करते और नेत्रों से प्रेमाश्रु विसर्जन करते करते उन्होंने अपने प्राण विसर्जन किए। हाँ गौरांग। प्रभु की मनस्थिति इस समय अपूर्व है। अपूर्व हर्ष और अपूर्व विषाद के बीच उनका मन उद्वेलित हो रहा है। मृत्यु पर भक्त की विजय और उसकी महिमा में वृद्धि देख उनके हृदय में आनंद नहीं समा रहा है। साथ ही जिस भक्त पर वे इतना गर्व करते थे, जिसके समुद्र स्नान के पश्चात नित्य दर्शन कर वे समुद्र स्नान से भी अधिक तृप्ति का अनुभव करते थे, उसके संग से सहसा वंचित हो जाने के कारण उनके दुख का भी अंत नहीं है। आनंद और विषाद के बीच प्रभु ने हरिदास के मृत शरीर को गोद में ले नृत्य आरंभ किया। जय चैतन्य चंद्र जय जय हरिदास, 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 जय जय श्री महाप्रभु नाम। ये देख कौन कह सकता है कि भगवान निर्गुण है, आत्मा राम है, आप्त काम है। उन्हें न किसी की माया है, न किसी का मोह। उनके ना कोई माता है, न पिता, न भाई, न बंधु। वे परम स्वतंत्र हैं, परम निरपेक्ष है। भक्त उनके माता पिता, भाई बंधु सब कुछ है। भक्तों को लेकर ही उनका लीला रंग और रसास्वादन है। भक्तों को लेकर ही वे भगवान हैं। प्रत्येक भक्त को पाकर वे न जाने क्या पा लेते हैं। प्रत्येक भक्त को खोकर न जाने क्या खो देते हैं। भक्तों के प्रति उनका प्रेम अनंत है। यह नहीं कि अनंत कोटि भक्तों के प्रति उनका प्रेम बटा हुआ है। प्रत्येक भक्त के लिए उनका प्रेम अनंत है। ऐसा न होता तो वे हरिदास के शव को लेकर गोद में नृत्य करते क्या? हरिदास ने उनसे कहा था कि उनके अनंत कोटि भक्त हैं। यदि उनका जैसा एक कीट चला जाए तो उनकी क्या हानि होगी। हरिदास को खोकर आज जो उनकी हानि हुई है, जो उनके प्राण में वेदना है, उसे उन्हें छोड़ और कौन जानता है। हरि
इस जगत की बात तो ना थी। मैं पूरे प्ले में यहाँ नहीं था, अंत के मुश्किल से 4-5 मिनट में यहाँ था, और जो वहाँ खड़े खड़े मैं और मेरे संग के सारे भाई बहन जैसे ऐसे थरथरा रहे थे, और जो आप लोगों ने वो पूरा एक्सपीरियंस किया होगा, तो एक बार जोर से मेरे सभी भाइयों के लिए, बहनों के लिए जोर से निताई गौरा, निताई गौरा। यहाँ पर माँ और महाराज जी की तरफ से हमारी तथ्या दीदी हैं, जो इस समय गुरु परिवार से जो सबसे बड़ी हैं वो दीदी ही हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार दीदी कुछ कह दें आप सबके बीच में आके। दीदी जय गौर श्री राधा रमण जयते, राधा रमण लाल की जय। अभी दीदी ने बोला कि जय गौर श्री राधा रमण विजयते। मुझे लगता है कि यही सत्य है, जो था, जो है, जो हमेशा रहेगा। तो सभी साथ बोलेंगे श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री हरिदास ठाकुर की, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो सेवा अमृत महोत्सव है वो समापन की ओर है, लेकिन जो हम सबका भाव है और जो हम सबका प्रेम है सेवा के प्रति, वो कभी भी समाप्त नहीं होना चाहिए। हम कुछ समय बाद निमाई पाठशाला आप सभी के बीच वापस ऐसी लौटेगा, बहुत सारी भाव प्रस्तुतियां लेकर। आज तक जो भी लोग निमाई पाठशाला से जुड़े हैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, हमारे शास्त्र को, हमारे स्तोत्रों को और सूत्र के माध्यम से अपने जीवन को बदला है। तो आप में से जो भी लोग अभी तक निमाई पाठशाला से नहीं जुड़े हैं वो जल्द ही निमाई पाठशाला से जुड़े। हमारी टीम अभी आप लोगों के नंबर ले लेगी, हम आप सबको कम्युनिटी से जोड़ देंगे। तो आप लोग भी निमाई पाठशाला से जुड़िए और इस भाव प्रस्तुति का, चैतन्य महाप्रभु द्वारा चलाई गई उस मुहिम का आप हिस्सा बने और हरिनाम संकीर्तन को, हरिनाम को और हमारी सनातन परंपरा को घर घर तक लेकर जाएं। श्री राधे। आप सभी लोग शयन आरती के दर्शन कर सकते हैं, अभी दर्शन खुले हुए। श्री राधे।